अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। रामायण में एक दोहा है कि सचिव, वेद और गुरु तीनों जब भय से या चाटुकारिता के कारण सच नहीं बोलते हैं तो उस राज का नाश होना निश्चित है। ये बात हम आज इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर ये दोहा पूरी तरह से लागू होता है। कांग्रेस में लगता है कि जो सलाहकार हैं वे अक्सर अपने नेताओं को झूठ बोलते हैं या खुशामद करते हैं, जिसके चलते कांग्रेस को कई बार नुकसान होता दिख रहा है। और पिछले कई सालों में कांग्रेस लगातार माफी मांग रही है, पहले कुछ करती है फिर माफी मांगती है। एक तरह से माफी कांग्रेस में रिवाज या परंपरा बन गई है। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, जिसका नाम ही रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, पहले ये कांग्रेस पार्टी थी, फिर अखिल भारतीय कांग्रेस यानी कांग्रेस इंदिरा हुई, और अब इसका नाम अखिल भारतीय कांग्रेस दिवालिया पार्टी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये मानसिक रूप से दिवालियापन का बार बार मुजाहिरा करते हैं। अब आप देखिए, 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स पोस्ट से, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर नहीं दिखाया गया है, सिर्फ उनका धड़ दिखाया गया है। और उसका पोस्टर पे लिखा था गायब, और उसके नीचे एक लाइन थी कि जिम्मेदारी के वक्त गायब। अब आप जब पूरा देश आतंकवाद से लड़ने की बात कर रहा है, पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहा है, हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तब आप प्रधानमंत्री को निशाना लगा रहे हैं, तब आप प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं। और वो भी कौन सा? उनके बिना मुंह का धड़ लगाकर, यानी उनका सिर आपने गायब कर दिया है और बताया गायब। अब इससे क्या मैसेज जाएगा? इस वक्त क्या देश की जनता, क्या कोई भी नेता ये पसंद करेगा कि जब हम दुश्मनों से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का पोस्टर जारी करें? दरअसल कांग्रेस के साथ दिक्कत टाइमिंग और टारगेट दोनों की है। कांग्रेस का जो सलाहकार मंडल है, उसे आप राहुल गांधी का सलाहकार मंडल कहिए या कांग्रेस पार्टी का सलाहकार मंडल, वो टारगेट और टाइमिंग में हमेशा चूक करता है। गलत समय पे गलत काम करना इस सलाहकार मंडल की परंपरा हो गई। मान लेते हैं कि यह सलाहकार मंडल अपनी मर्जी से ऐसा पोस्टर जारी कर देता है, क्योंकि कांग्रेस में मनमानी कोई नई बात नहीं है। यहाँ कई लेयर पर जांच पड़ताल का कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता है। ऐसे में हो सकता है कि किसी ने पोस्टर जारी कर दिया हो, पर इसे जारी करने के पहले कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख, आईटी प्रमुख और मुख्य प्रवक्ताओं ने देखा जरूर होगा, या मान लो पोस्ट भी हुआ तो थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर देते, लेकिन ये पोस्टर पूरे 24 घंटे तक सोशल मीडिया पर दिखता रहा। तमाम दबाव के बाद कांग्रेस ने इसे हटा लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने पोस्टर हटा लिया, अपनी गलती मान ली, लेकिन इस पोस्टर को हटाने के बाद भी कांग्रेस ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी, जो उसका एक और गलत, मानसिक रूप से कमजोर होने को दर्शाता है। ठीक है, गलती हुई, आपने हटा लिया पोस्टर, लेकिन फिर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आती है और वो इसके जवाब में यह कहती है कि पोस्टर में हमने कहीं प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया। निश्चित तौर पर चलिए मान लेते हैं कि किसी फिल्म का पोस्टर है और उसमें प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपने उसे डिलीट क्यों कर दिया? ऐसे तमाम सवाल से कांग्रेस हमेशा जूझती रही है और माफी मांगना उसका शगल हो गया है। 2017 के गुजरात चुनाव में भी कुछ इसी तरह का कैंपेन कांग्रेस ने चलाया था कि विकास गांडो छे, लेकिन इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मैं ही विकास हूं और मैं ही विकास का प्रतीक हूं, तो राहुल गांधी उस कैंपेन से किनारा कर लेते हैं। आखिर आप कैंपेन चलाने के पहले क्यों नहीं सोचते कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप उसके फीडबैक को क्यों नहीं देखते? या आपने कोई कैंपेन चलाया तो उस पर टिके क्यों नहीं रहते? दरअसल कांग्रेस का जो सलाहकार मंडल है, वो लगता है कांग्रेस से ज्यादा सिर्फ राहुल गांधी की खुशामद में लगा रहता है, और उसे लगता है कि राहुल गांधी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही पोस्टर बनाना चाहिए। पर लगता नहीं कि खुद राहुल गांधी भी इस पोस्टर से कोई इत्तेफाक रखते होंगे या उन्हें ये पोस्टर पसंद आया होगा। इसके बाद बीजेपी ने जो हमला किया वो काफी जोरदार है। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर जारी करके कांग्रेस ने ये बता दिया है कि वो सिर तन से जुदा वाली संस्कृति को मानती है,
वो पाकिस्तान की पैरोकार है, वो अपने ही प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रही है। आखिर कब कांग्रेस सुधरेगी और मौके पर हमला करेगी विपक्ष पे, या इसी तरह उसकी टाइमिंग और टारगेट दोनों गलत बने रहेंगे? बहुत हद तक कई बार लोग ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को भी कांग्रेस इस तरह के अपने कर्मों से दूर कर लेती है। कई बार कांग्रेस के पक्ष में राहुल गांधी माहौल बनाते दिखते हैं, पर यह माहौल कभी टिकता नहीं है। एक बार फिर इस गायब पोस्टर पर खुद कश्मीर के प्रमुख नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, उन्होंने स्पष्ट तौर से इस पोस्टर का विरोध किया और कहा, कहां गायब है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कहीं गायब नहीं है, कांग्रेस का ये पोस्टर ही गलत है। प्रधानमंत्री रात दिन बैठक कर रहे हैं, वे दिल्ली में है, और जब पूरे देश को दिख रहा है कि प्रधानमंत्री सेना अध्यक्ष से मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरह की बैठकें कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, तमाम जगह वे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कैसे कह सकती है गायब है? निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपने सलाहकार मंडल में, अपने प्रवक्ताओं में और अपने मीडिया सेल को और बारीकी से देखने की जरूरत है, वरना लोग थोड़े दिन में यही कहेंगे कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया पार्टी है। इसके जिसको क्या कहें जाए, जो कि मतलब सलाहकार हैं, वो कुछ लोगों के लिए ही काम करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति और आगे पीछे की कोई समझ नहीं है, इधर का पोस्टर उधर लगाया को ही करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हम आपसे ऐसे ही किसी विषय के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।